बिहार में शीतलहर का कहर शुरू हो चुका है। मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बिहार में शीतलहर ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अचानक 6 डिग्री तापमान गिरने से ठंड काफी बढ़ गई है। पटना में डीएम ने स्कूल के समय में अब बदलाव कर दिया है, लेकिन दूसरे जिलों की अगर बात करें तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे अभी भी परेशान हैं। तो पटना डीएम का यह आदेश सामने आया है स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के, और अचानक 6 डिग्री तक पारा लुढ़क चुका है। बर्फीली हवा और तेज पछुआ हवा के कारण बिहार में कपकपी बढ़ गई है। इस कारण तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 2-3 दिनों के बाद ठंड और बढ़ेगी। लगभग पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में आ जाएगा। पछुआ हवा ने बिहार में कनकनी बढ़ा दी है और तापमान की बात करें तो तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पटना की तापमान न्यूनतम की बात करें तो यहाँ पे 6 डिग्री तक गिरावट जो है वो महसूस किया जा रहा है। और मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में और भी मौसम में गिरावट देखने को मिलेगी और जो शीतलहर है उसका प्रकोप जो है वो भी अब शुरू हो जाएगा। और यह सिलसिला जो है वो अगले कई दिनों तक बिहार में देखने को मिलेगा। बात चाहे राजधानी पटना की करें या दूसरे जिलों की, सभी जगहों पे मौसम जो है वो एक सा रहने वाला है। कपकपी जो है वो बढ़ेगी, शीतलहर बढ़ेगी। और बताते चले कि फिलहाल अगर तापमान की बात करें तो पटना का जो न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री है, गया का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, औरंगाबाद का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, नालंदा का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री, हाजीपुर की बात करें तो यहाँ का भी न्यूनतम तापमान जो है वो 9 डिग्री है, मुजफ्फरपुर का न्यूनतम तापमान 10, दरभंगा का न्यूनतम तापमान 9, और इसके अलावा बात हम सीतामढ़ी कर रहे थे तो सीतामढ़ी की भी न्यूनतम तापमान जो है वो 9 डिग्री है, पूर्णिया का भी न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बिहार का अत्यधिक जिले जो है वहाँ पे तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। और जो कपकपी है वो काफ़ी तेज है, चूँकि जो हवा है बर्फीली हवा उसके कारण से पछुआ काफ़ी तेज चल रहा है और लोग जो है कपकपाती ठंड में जो है वो अपना जीवन बिता रहे हैं। तो फिलहाल ये सिलसिला अगले कुछ दिनों तक देखने को मिलता रहेगा। मौसम विभाग के जानकार जो बताए हैं उसके मुताबिक अभी और भी ठंड में जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी, शीतलहर जो है उसका प्रकोप देखने को मिलेगा। और इसको देखते हुए मौसम विभाग के जानकार हों या डॉक्टर हों, सभी जो है लोगों से ये अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, सुझाव है उनका कि आप थोड़ा सा भी जो है लापरवाही ना बरतें, गर्म कपड़ा जरूर पहने, अपने पूरे बदन को ढक कर रखें और सुसुम पानी जो है उसका सेवन करें, ताकि आप जो है वो बिगड़ते मौसम के लुढ़कते तापमान के चपेट में ना आए, सर्दी के सितम से आप बच सकते हैं। अगर ऐसा ना करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी तबीयत जो है वो बिगड़ेगी और फिर आपको इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो न्यूज़ 18 भी आप तमाम लोगों से ये अपील करता है कि आप डॉक्टरों और मौसम विभाग के जो जानकार हैं उनके सुझाव का अनुपालन जरूर करें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पटना से बड़ी खबर है, जहां ठंड को लेकर पटना डीएम का आदेश अब सामने आ चुका है। स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के यह आदेश जारी किया गया है। बता दें कि सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद स्कूल नहीं खुलेंगे। सभी कक्षाओं और स्कूलों के लिए यह नियम लागू है। आज से 6 जनवरी तक यह आदेश लागू रहेगा। तो बढ़ती ठंड को देखते हुए पटना डीएम का यह आदेश सामने आया है। स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के आदेश जारी किया गया है कि सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद स्कूल नहीं खुलेंगे। ठंड बढ़ने से जनजीवन जो है उस पर व्यापक असर पड़ा है और इसका असर जो है वो स्कूली छात्रों पर ना पड़े, इसको देखते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एक आदेश जारी किया है। और इस आदेश के अनुसार अब जब ये स्कूल, चूंकि अभी ये स्कूल आज तक बंद है, कल से पटना के तमाम स्कूल जो है वो खुलेंगे, तो सभी स्कूल जो हैं और चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, सभी के समय में बदलाव करने का आदेश जो है डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह यानी कि पटना डीएम के द्वारा जारी किया गया है। और इस नए आदेश के अनुसार सुबह 9 बजे के पहले और शाम 4 बजे के बाद जो सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधि हैं उस पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। आदेश के अनुसार 2 से 6 जनवरी तक के लिए ये आदेश जो है वो प्रभावी रहेगा। और बताते चले कि सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद किसी तरह का जो है वो शैक्षणिक कार्य जो है स्कूल में नहीं होगा। और
डॉक्टर चंद्रशेखर ने ये आदेश जो है वो ठंड के प्रकोप बढ़ने के कारण जारी किया है और उन्होंने अपने आदेश में ये भी कहा है कि ठंड से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसे देखते हुए जिले के सभी निजी व सरकारी जो स्कूल है, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र समेत तमाम जो स्कूल है उसमें सभी कक्षाओं के लिए सुबह 9 बजे से 4 बजे तक के लिए ही शिक्षक जो कार्यक्रम है वो चलेंगे। गतिविधियां जो है शैक्षणिक वो चलेगी, उसके बाद जो है 9 बजे से पहले या 4 बजे के बाद जो है वो नहीं चलेंगे। हालांकि प्री बोर्ड और बोर्ड की परीक्षा के लिए संचालित की जाने वाली जो विशेष कक्षाएं हैं और परीक्षाएं हैं उसका संचालन को इस आदेश से जो है अलग रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो प्री बोर्ड है और जो परीक्षा है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। उसके जो परीक्षाएं हैं वो रेगुलर होंगे, उसमें समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अगर अन्य स्टूडेंट्स की बात करें, अन्य कक्षाओं की बात करें तो उसको लेकर के ये आदेश जारी किया गया है जो कल से प्रभावी होगा अगले 6 तारीख तक। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 4 दिनों से धूप नहीं निकली है। बर्फीली हवा चलने से बीते 24 घंटे में 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे भी ठंड से परेशान हैं। छात्रों और उनके अभिभावकों ने गोपालगंज के डीएम से स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव करने की मांग की है। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस वक्त बर्फीली हवा चलने से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इस वक्त न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में सुबह में खासकर मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग, बाइक चलाने वाले लोग और रोजमर्रा के कामकाज पर जाने वाले लोग ठंड की वजह से परेशान हैं। जो कोचिंग के लिए जो छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं वो भी इस कड़ाके की ठंड से परेशान है। हालांकि स्कूलों की टाइमिंग में अभी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बर्फीली हवा चल रही है, इससे रोजमर्रा के कामकाज पर निकलने वाले लोग परेशान हैं। बहुत बर्फीली हवाएं चल रही है, इसके कारण ठंड बढ़ गया है, हाथ में कंपकपनी भी हो रहा है। लोग बाइक चला रहे हैं तो अपना ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं और हेलमेट का बहुत यूज़ हो रहा है। मॉर्निंग वॉक पर परेशानी हो रही है। हाँ, मॉर्निंग वॉक पर परेशानी हो रही है। काफ़ी रास्ते में बहुत कम दिखाई लोग दे रहे हैं, सब लोग अपने घर के अंदर हैं। क्या नाम है? दीपक कुमार। तो स्कूलों की टाइमिंग में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो अभिभावक हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जिला प्रशासन से, गोपालगंज के डीएम प्रशांत कुमार सीएच से स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव करने की अपील कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। मौसम से जुड़ी खबर है, जहां झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर दिख रहा है। रांची सहित राज्य भर का पारा लुढ़का है। रांची का तापमान 8.6 डिग्री पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ेगी। ठंड की वजह से ब्रेन स्ट्रोक की भी समस्या लोगों में बढ़ी है। तो रांची का तापमान 8.6 डिग्री दर्ज किया गया है। अभी और ठंड बढ़ेगी, आईएमडी का कहना है। बर्फीली हवाओं के कारण राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में शीतलहर का प्रकोप जो है वो जारी है और लगातार लोग जो हैं इस वजह से उनका जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। खासतौर से अगर बात की जाए तो राजधानी रांची का पारा बुधवार की अगर बात की जाए तो 8.6 था, तो वहीं गुमला सबसे ज्यादा ठंड जो है गुमला इलाके में पड़ी है और उसका असर है। लोग सुबह में भी जो अलाव है, उसका ताप है, उससे कहीं ना कहीं ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। ठंड को लेकर क्या स्थिति है, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? खास तौर से बहुत परेशानी हो रही है। कहाँ से आप लोग आए हैं, मतलब यहीं रहते हैं? हाँ, बिरसे चौक। कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है ठंड से। हाँ। क्या प्रशासन को चाहिए कि अलाव उलाव की व्यवस्था सुबह शाम करे? करना चाहिए ना, करना चाहिए। न करेगा तो कैसे होगा? ठंडा में आदमी निकलेगा कैसे? फैसिलिटी गवर्नमेंट करता जिससे पब्लिक को राहत मिल ले, है ना। अब क्या बोले, अब गवर्नमेंट कोई चीज़ समझना चाहिए। एक तो राजधानी सिटी एरिया है, ऊपर से फैसिलिटी सुविधा नहीं है, तो गवर्नमेंट को इसमें कुछ अपना ध्यान देना चाहिए इस विषय में पब्लिक के प्रति। और क्या, बस वही है। क्या बहरहाल अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में भी जो मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया उसके अनुसार आने वाले दिनों में भी जो ठंड का असर है उसमें गिरावट होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में ज़रूरी है कि प्रशासन इसे लेकर विशेष व्यवस्था करे। जो अलाव की व्यवस्था है उसे सुबह शाम किया जाए ताकि
लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। राजधानी रांची में बढ़ती ठंड में सड़कों पर रात्रि में गुजर बसर कर रहे व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह किसी सौगात से कम नहीं है। हालांकि आश्रय गृहों में छोटे मोटे सामानों की कमी है, जिसे लेकर निगम अब इन जगहों पर सामान को उपलब्ध कराने के लिए संवेदनशील है। निगम ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिससे असहाय लोगों को रेस्क्यू कर आश्रय गृह पहुंचाया जा सके। ऐसे ही एक आश्रय गृह का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। ठंड का मौसम है और शीत लहर का प्रकोप है। ऐसे में आश्रय गृहों में आने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। खासतौर से अगर बात की जाए तो आश्रय गृहों का इंतजाम कैसा है और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम खादगड़ा स्थित आश्रय गृह में मौजूद हैं और देखते हैं यहाँ पर कितने लोग हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ लोगों को दी जाती है। महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग जो यहाँ पर व्यवस्था है वो की गई है। हमारे साथ इस वक्त जो यहाँ के केयर टेकर हैं जयंती, वो मौजूद हैं। क्या क्या कुछ है यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं? अभी कितने लोग हैं? अभी प्रेजेंट में हैं 2 लोग हैं। 2 लोग हैं। रात में आ जाते हैं? हाँ, रात में फुल हो जाता है बेड। मतलब कुछ लोगों को रिटर्न भी करना पड़ता है? नहीं सर, नहीं, रिटर्न करना नहीं पड़ता है। आश्रय गृह बने हुए हैं, एक महिला का है और दूसरी तरफ हमारे वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे वो पुरुषों का है, जहाँ पर महिला और पुरुष को अलग अलग रखने की व्यवस्था है। यहाँ पर कंबल, बेड सहित तमाम चीज़ें जो हैं वो लोगों को मुहैया कराई जाती है, ताकि लोग जो है वो यहाँ पर रात गुजार सकें। और आते हैं, बाहर से भी आते हैं, जो रांची में जिन्हें इलाज कराना होता है, ख़ासतौर से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं और या फिर जो फुटपाथों पर रहकर गुजर बसर करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये आश्रय स्थल जो हैं वो कहा जाए तो उनके लिए एक बड़ा आशीर्वाद कहें या फिर सरकार की तरफ से दी गई योजना का लाभ कहें, वो फलस्वरूप मिल रही है और इससे लोग कहीं ना कहीं लाभान्वित हो रहे हैं। ज़रूरी है यहाँ की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की, ताकि ऐसे जो लोग हैं जो फुटपाथ पर गुजर बसर करते हैं उन्हें एक बेहतर व्यवस्था मिल सके। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां घने कोहरे का उड़ानों पर असर पड़ा है। कम विजिबिलिटी का असर देखने को मिल रहा है। सभी एयरलाइंस की एडवाइजरी भी जारी की गई है, तो घने कोहरे का असर सीधे फ्लाइट्स पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी काफी कम है और ऐसे में कई जो फ्लाइट्स हैं इस पर इसका असर है। सभी एयरलाइंस की तरफ से एडवाइजरी जारी किए गए हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर से भिज गई है। कई जगहों पर तापमान -16 तक पहुंच गया है, तो इसी सर्दी में सैलानी भी झूम रहे हैं। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बर्फ की चादर से ढके पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि इन सब के बीच सैलानी मस्ती भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बर्फबारी के बाद से कुछ ऐसा अब नज़ारा दिखाई दे रहा है, जहां पूरी बर्फ से चादर लोगों के आकर्षण का भी केंद्र बनी हुई है, लेकिन ठंड भी बहुत ज्यादा है। बढ़ेंगे आगे। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का आज सुबह 11 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनोद चंद्रन उन्हें शपथ दिलाएंगे। राजभवन के राजेंद्र मंडप में शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी की गई है। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई मंत्री भी शामिल होंगे। आपसे मिलना बहुत जरूरी था। हैप्पी न्यू ईयर सर। के पहले बहुत इसीलिए तो भाग के हम आए। तो देखिए, आज एक तरफ शपथ ग्रहण है, तो दूसरी तरफ जब नए साल की तस्वीर सामने आई थी, तो नए साल पर कई लोगों से मुलाकात की भी तस्वीरें सामने आई और आरिफ मोहम्मद खान अब बिहार के नए राज्यपाल, कांग्रेस के टिकट पर 1980 में कानपुर से सांसद बने, उनका ये प्रोफाइल है। 1984 में बहराइच से कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, तेजस्वी यादव से मुलाकात की, बर्थडे विश भी राबड़ी देवी को किया। इसके साथ साथ आर.के. सिन्हा से भी मुलाकात राज्यपाल की हुई और आज शपथ ग्रहण
होना है आरिफ मोहम्मद खान का। 1989 में जनता दल की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने। जनता दल को छोड़ा, बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। तो कई पार्टियों से होते हुए उनके राजनीतिक सफर उनका गुजरा। मुस्लिम समाज में सुधार के बड़े समर्थक भी रहे। 3 तलाक के हमेशा से विरोधी आरिफ मोहम्मद खान रहे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म करने के भी ये हिमायती रहे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज बतौर राज्यपाल जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे और ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो दिन के 11 बजे होगा। और जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको लेकर के राजभवन परिसर में जो स्थित राजेंद्र मंडप हॉल है वहां पे ये आयोजन जो है वो आयोजित की गई है। और बताते ये चले कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन उन्हें शपथ दिलाएंगे, राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राज्य सरकार के मंत्रीगण और नेता प्रतिपक्ष के अलावा अन्य गणमान्य जो व्यक्ति हैं वो उपस्थित होंगे। राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बताते ये चले कि नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 30 दिसंबर को पटना पहुंचे थे। इससे पहले वह केरल के राज्यपाल थे। वहीं बिहार के निवर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अब केरल के राज्यपाल बनाए गए हैं। आर्लेकर को पटना से मंगलवार को विदाई दी गई। वहीं 22 महीने तक बिहार के बतौर राज्यपाल वो यहाँ पे पदभार ग्रहण किए रहे, भार रहा उनका कार्यकाल रहा। और 1 जनवरी तक राजकीय जो शोक रही थी, इस कारण शपथ ग्रहण समारोह जो है वो नहीं हो सका था। और अब आज ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो दिन के 11 बजे आयोजित की गई है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो राजभवन जो राजेंद्र मंडप हॉल है वहां पे आयोजित की गई है। तो यहाँ पे आयोजन होगा और उसके बाद जो है बतौर राज्यपाल जो है वो आरिफ मोहम्मद खान जो है वो बिहार का कमान संभालेंगे। ये चुनावी साल है और ऐसे में इनके जो प्रस्थापना है उसको चुनाव से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकार जो बता रहे हैं उनके मुताबिक ये 26 वर्ष के बाद ऐसा हुआ है जब बिहार को अल्पसंख्यक राज्यपाल जो है वो दिया गया है। हालांकि जो राज्यपाल हैं वो हिंदुत्व की लगातार बात करते हैं, हिंदुत्व को लेकर के वो अधिक जो है वो एग्रेसिव रहते हैं। और यही वजह है कि वो जो कट्टरपंथी हैं उनके निशाने पे भी रहते हैं। उनके आलोचनाएं भी उन्हें काफी झेलनी पड़ी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। नए साल पर अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। यहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। लोग सरयू में स्नान कर लोग सिद्धपीठ, हनुमानगढ़ी और प्रभु राम का दर्शन कर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। जय श्री राम के उद्घोष के साथ श्रद्धालु लाइन में लगकर साल के पहले दिन रामलला के दर्शन कर रहे हैं ताकि पूरे साल भगवान राम की कृपा उन पर बनी रहे। तो देखिए, नए साल पर प्रभु श्री राम के दर्शन, अयोध्या की तस्वीर जहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और नए साल की जो शुरुआत है वो सरयू नदी में स्नान, श्री राम के ध्यान के साथ। और बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। ये घटना नगर थाना क्षेत्र के मानिकपुर काकड़कुंड गांव के पास हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी राजू राम को पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर किया। बताया जा रहा है कि पुलिस लिखी एक कार में सवार होकर अपराधी शराब की खेप लेकर गोपालगंज शहर के होटल कैलाश के पास पहुंचे हुए थे। पुलिस ने पीछा किया तो डायवर्सन को तोड़ते हुए भागने लगे और मानिकपुर काकड़कुंड गांव में जाकर छिप गए और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान एक अपराधी को पैर में गोली लगी है, जिसका नाम राजू राम है और उसे इलाज के लिए इस वक्त सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने राजू राम को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया। अरे हम लोग गए थे खाना खाने सर, तो वहाँ पे कोई भी होटल नहीं खुला था, कैलाश होटल के पास। तो वहाँ से हमसे बोला लो कि चलो जादवपुर होकर निकल चलो। तो वहाँ पे गए हम निकलने के लिए, तब तक जिप्सी में लड़ गया। वहाँ से हम भागे, तब तक यहाँ मानिकपुर में आके प्रशासन गोली चला दिया। बस यही बात है सर। गोली लगी है? हाँ सर, गोली लगी है। बताया ये जा रहा है कि एक पुलिस
की लिखी हुई कार थी और उसमें सवार अपराधी शराब की खेप लेकर शहर में प्रवेश किए थे। पुलिस ने जब अपराधियों को रोकने की कोशिश की, कार को रोकने का इशारा किया, तो वे पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें एक अपराधी राजू राम को गोली लगी है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में पुलिस ने छापेमारी कर एक और अपराधी को हिरासत में लिया है, जिससे इस वक्त नगर थाने में गहन पूछताछ की जा रही है। राजू राम कहां से शराब की खेप ला रहा था, इनके साथ कौन कौन लोग थे, इसका अभी खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन जो पुलिस के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अपराधियों ने अपनी कार पर पुलिस का बैच लगाया था, पुलिस की वाहन लिखी हुई थी, ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके, और उसी गाड़ी से शराब की तस्करी कर शहर में प्रवेश कर रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में गोपालगंज पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है कि इन शराब तस्करों का नेटवर्क कहां से जुड़ा हुआ है, इनके साथ कौन कौन से लोग शामिल थे। इस पूरे मामले में इस वक्त तफ्तीश चल रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार